सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। और आगे फरमाया वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनी एहसाना, और दूसरा हुक्म क्या दिया, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक। एहसान पता है किसे कहते हैं? खिदमत को नहीं कहते। एहसान का मतलब है कि जितना उनका हक बनता है उससे ज्यादा किया जाए। एहसान कहते हैं किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करना। जैसे हदीस में आता है ना, नमाज में एहसान क्या है कि ऐसे इबादत करो जैसे इस्तेजार हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर चीज को बहुत उम्दा तरीके से करना। और फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, रिज़्क तुम्हें हम देते हैं और उनको भी हम देंगे। आज औलाद को कत्ल तो नहीं किया जाता, लेकिन प्रेगनेंसी में हमल ज़ाया करा दिया जाता है। और यही होता है कि इसकी फीसें कौन भरेगा, इसके इलाज के खर्चे कौन उठाएगा। 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है, तीसरा आएगा, उसकी फीसें कौन देगा। अल्लाह ने क्या कहा कि इसको रिस्क कौन देगा, मैं दूंगा। ये बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो। हमल रोकना इस नीयत से कि मैं खर्चे कैसे पूरे करूंगा, ये अल्लाह पे इल्जाम है कि अल्लाह को आप ताना दे रहे हैं कि अल्लाह मेरे खर्चे पूरे नहीं हुए थे, मैं तो भूखा मर गया, एक और नस्ल दुनिया में आ रही है। देखो एक सेठ हो, बहुत बड़ा सेठ, और वो कह रहा है जब भी जरूरत हो ना मेरे पास आना। बल्कि बाप की मिसाल देता हूं, बाप अपने बेटे को खिला रहा है पिला रहा है, जब भी कोई जरूरत होती है उसकी जरूरत पूरी कर देता है। अब बेटे को एक कोई चीज खरीदनी थी जो बड़ी उसकी महबूब चीज थी, और वो ना खरीदता तो बहुत नुकसान होता। तो बेटे ने इसलिए नहीं खरीदी कि पता नहीं अब्बा मुझे पैसे दें या नहीं दें। बाप को जब पता चलेगा उसको गजब आएगा कि नहीं आएगा, कहेगा यार सारी जिंदगी मैंने आज तक कभी ना की है और तुझे अब कैसे ख्याल आ गया यार। इसका मतलब तू मुझे कंजूस समझता है, या तू ये समझता है कि मेरे खजानों में कमी है। ये तूने सोच कैसे लिया मेरे बारे में। तो अल्लाह इस मामले में बहुत गैरतमंद है। रिस्क के मामले में अल्लाह ने हमें बहुत खिलाया है भाई, सारे खर्चे पूरे किए अल्लाह ने, हमारे जवान कर दिया, पैदा हुए तो माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह कह रहे ये तुम अकल के अंधे हो, तुम पैदा होते हो माँ की छातियों में दूध कहां से आता है ये। इसका मतलब है मुझे पता है कि बच्चे की क्या क्या जरूरतें हैं। अब आगे तुम नस्ल रोक रहे हो कि मैं फीसें कहां से भरूंगा। ये यहूदियों की सोच है जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है। वो ये कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह बहुत थोड़े थोड़े खिलाता है, यहूदी कहते थे। अल्लाह को ऐसा गुस्सा आया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इन कमबख्तों के हाथ बंद हो गए हैं। वलुइनु बिमा कालू, और जो इन्होंने कहा है ना इसकी वजह से इन पर लानत है अल्लाह की। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो ना देखो ये ड्रामे जो तुम्हें और नस्ल रोकने के मशवरे दे रहे हैं, ना देखो ऐसी फिल्में। वो जो बोल फिल्म आई थी ना, उसके डायलॉग मुझे किसी ने बताए। वो जो बच्ची ने अपने बाप से कहा कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, वो डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने बड़े तबसरे किए, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा भाई, जब खिला नहीं सकते इतने दर्जनों बच्चे तो पैदा क्यों करते हो। मैंने कहा अगर मुझे फिल्म में लेके आओ और ये डायलॉग मुझे दो, और वो बच्ची से कहे कि मुझे कहे कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा ये नंबर लगा के। नंबर 1, खाया नहीं है तो इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये जो है ना मीडिया आपकी आंखों पे पर्दा डालता है, खुदा की कसम, ये सब यहूदियों से पैसे लेके हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। बेटी को बाप का कैसा बदतमीज बना रहे हैं आप देखो। सबसे बड़ा एहसान के जो वालिदैन आपकी पैदाइश का जरिया बने, उसी एहसान की नाशुक्री की जा रही है। वालिदैन को तो पांव धो के पीने चाहिए कि इनकी वजह से हम दुनिया में आए हैं, हम इनके जिस्म का टुकड़ा हैं। तभी माँ बाप की सारी खुसूसियात औलाद में ट्रांसफर होती है कि मैं जो कुछ हूं अपने वालिदैन की पहचान हूं। मैं जब बयान करता हूं लोग मुझे कहते हैं, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को देखा, कि हजरत बिल्कुल आपके वालिद साहब का लुक आता है आप में, वही जज्बात हैं, वही आवाज है। तो ये क्या है, ये कहां से मिला है सब कुछ, बाप से ट्रांसफर हुआ है ना। उसी बाप को आप ताना देना शुरू कर दो, यार पैदा क्यों किया तुमने। कितना बड़ा जुर्म है ये, कितना बड़ा जुर्म है। और ये फिल्मों में सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है और लोग हंस हंस के देख रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी औलाद नाफरमान है। तो तुम्हारी औलाद तो नाफरमान होगी ना, वो तो उस बाप को मानेगी जो तुम्हें सोने के निवाला खिलाता रहे बस हर वक्त। जरा सा उसने हाथ खींचा तो ताने सुनने को मिलेंगे तुम्हें। तो मैं अगर होता उसको कहता कि अगर तूने खाया नहीं है तो तू इतनी बड़ी, बोलो भाई कैसे हो गई, कैसे हो गई इतनी बड़ी। नंबर 2, तूने जरूरत से ज्यादा खाया है। अगर जरूरत का खाया होता तो ऐसी बातें ना करती, ऐसी बातें गरीबों की जबान पे नहीं आती। ये फजूल बातें और ये अल्लाह की नाफरमानी की बातें उनकी जबान पे आती हैं जिन्होंने जरूरत से बहुत ज्यादा खा लिया होता है, पेट भरे हुए होते हैं, फिर उल्टी उल्टी फेंकते हैं ऐसी।
بہت زیادہ کھاتا ہے نا انسان پھر ناشکرا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا اگر اللہ لوگوں کو رزق بہت زیادہ دینا شروع کر دے سب اللہ کے نافرمان بن جائیں گے. اور تیسری بات میں اس سے یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بیٹا غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو پیدا کر لیا, غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا میں آنا آپ کا غلط تھا تو یہ بندوق اٹھا کر کے ختم کر دو اپنے آپ کو. بھائی موت کی تکلیف بھی نہیں, اگر آپ کہیں تو موت کی تکلیف ہوگی تو بڑا مسئلہ ہے, تو بھائی کنپٹی پہ ایک گولی ٹھا کر کے ماری جائے تو کوئی نہیں پتا, ایک سیکنڈ میں ختم. تو بھائی اب زندہ کیوں ہو؟ چلو اس وقت تو بچے تھے, عقل تھی, اب تو بڑی ہو گئی, اتنی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے, تو بیٹا یہ بندوق ہے, آپ سے نہیں جلدی, میں مار دیتا ہوں, ختم. نہ اپنے آپ کو گولی مار رہے ہو, اس کا مطلب اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہو نا. تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کلچر کس کا فالو کرنا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول بتا رہے ہیں تمہیں, اس سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی. پہلے زمانے میں اگر غریب کے 12-13 بچے ہیں, نہیں کھانے کو مل رہا, تو کیا سکھایا جاتا تھا؟ صبر شکر کر کے کھا لو, اسی میں اللہ برکت دے دے گا. اور کیسے صحت مند نکلتے تھے بچے, وہ کیسے بڑے ہو گئے روکھی سوکھی کھا کے. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا وہاں ہمارے گھر کے قریب ایک غریب آبادی تھی. میں نے گھر میں دیکھا کہ ان کے غربت بہت ہے, صرف روٹی پکتی ہے, سالن نہیں پکتا. تو وہ کیا کرتے تھے, جب سالن پکتا تھا نا وہ سب بچے روٹی لے کے بھاگ جاتے تھے اور کھا لیتے. بھوک اتنی ہوتی تھی ان, سارے صحت مند بنے ہیں, وہ اتنے صحت مند, لمبے لمبے قد ان کے نکلے ہیں. میں کہتا یار ان کا وقتوں کو روٹی ملی نہیں اور ان کے قد دیکھو. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو ہر چیز, بہت سے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کا. ڈاکٹروں کی اپنی بیچاروں کی صحت تو دیکھو, ڈاکٹر تو ڈبے پہ ڈبہ لکھتا رہے گا, یہ والا بھی پلا دو, یہ والا بھی ایکچولی اس میں یہ والے آئرن کی کمی, یہ والا پلا دو. غریب, میں نے پٹھان بچے دیکھے ہیں, پٹھانوں کے علاقوں میں رہا ہوں میں, غریبوں کے. ایک پٹھان کو میں نے دیکھا, اس کے ساتھ میں رہا بہت, میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ روتا ہے تو روٹی لا کے پکڑا دیتا ہے, صرف روٹی, اور بچہ صرف روٹی کھاتا ہے. اتنا طاقتور, اتنا. گندم کی روٹی کو ہلکا مت سمجھو, یہ میرا بیان ہے. گندم کی روٹی, جو ماہر ڈاکٹر ہے نا, چائلڈ اسپیشلسٹ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3-4 سال کے بچے کے جسم میں ایک روٹی بھی 24 گھنٹے میں پہنچ گئی نا, بس اب رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گندم میں سب کچھ رکھا ہے اللہ نے, اتنا مشکل نہیں بنایا جینے کو اللہ نے. تو اب اگر آپ نسل روکو گے اس لیے کہ خرچے کہاں سے پورے کروں گا, تو یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ پر. اس لیے خرچوں کی نیت سے. ہاں اگر کوئی عورت صحت خراب ہو گئی, بیمار ہو گئی, وہ ایک الگ بات ہے. تو جلدی جلدی میں آیت کمپلیٹ کروں. نحن نرزقکم وإیاہم, اللہ فرماتے رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں, میں. تو یہ نظر کس پہ رکھنی ہے رزق کی؟ اللہ پہ. اگر آپ اللہ پہ نظر نہیں رکھتے تو بھی آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو, چاہے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھو یا ٹانگیں پتلی کر کے, ہری پگڑی پہنو یا سفید پگڑی پہنو, کچھ بھی کر لو, جنت میں نہیں جا سکتے. زمانہ ڈھل رہا ہے, مغربی تہذیب میں, لیکن